बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर ऋषिमुनि तपस्या करते थे और लोग धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलते थे। उन्हीं पवित्र दिनों में वैशाख मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया। यह दिन इतना शुभ माना गया कि देवता भी इस तिथि की प्रतीक्षा करते थे। कहते हैं कि इस दिन स्नान, दान, पूजा और भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। गांव-गांव में लोग सुबह जल्दी उठते, पवित्र नदियों में स्नान करते और भगवान विष्णु तथा चंद्रदेव की पूजा करते थे। मंदिरों में घंटियां बजती, भजन गाए जाते और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता था। एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और भगवान का भक्त था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। उसके घर में खाने तक की कमी रहती थी। उसकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे सो जाते, फिर भी धर्मपाल कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर उसका सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक महान संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुंचे। धर्मपाल भी उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुखों का अंत बहुत जल्द होगा। आने वाली वैशाख पूर्णिमा तुम्हारे जीवन को बदल देगी। उस दिन श्रद्धा से व्रत करना, गंगा स्नान करना और गरीबों को दान देना। धर्मपाल ने संत की बात ध्यान से सुन ली। धीरे धीरे वैशाख पूर्णिमा का दिन आ गया। सुबह का समय था। आसमान में पूर्ण चंद्रमा की हल्की रोशनी अभी भी दिखाई दे रही थी। पक्षियों की आवाज वातावरण को मधुर बना रही थी। धर्मपाल सुबह जल्दी उठा और अपनी पत्नी के साथ नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने भगवान विष्णु का नाम लिया। नदी के किनारे बहुत भीड़ थी। सभी लोग स्नान करके पूजा कर रहे थे। धर्मपाल ने भी श्रद्धा से स्नान किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार पर कृपा करना। स्नान के बाद धर्मपाल घर लौटा। उसके घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा अन्न था, लेकिन फिर भी उसने उस दिन भूखे लोगों को भोजन कराने का निश्चय किया। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, अगर हम सब कुछ दान कर देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? धर्मपाल शांत स्वर में बोला, भगवान पर विश्वास रखो। वैशाख पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने घर का थोड़ा सा अनाज पकाया और गांव के गरीब लोगों को भोजन कराया। कुछ साधुओं को भी आदर से भोजन करवाया। उसी रात एक चमत्कार हुआ। धर्मपाल जब सो रहा था, तब उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, धर्मपाल, तुमने सच्चे मन से वैशाख पूर्णिमा का व्रत और दान किया है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। यह सुनते ही धर्मपाल की आंख खुल गई। उसके मन में अद्भुत शांति थी। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बड़ा घड़ा रखा हुआ है। उसने पास जाकर देखा तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। धर्मपाल और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि भगवान ने स्वयं अपने भक्त की सहायता की है। लेकिन धर्मपाल का स्वभाव नहीं बदला। उसने उस धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। उसने गांव में एक मंदिर बनवाया, भूखों को भोजन कराया और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। लोग वैशाख पूर्णिमा का महत्व समझने लगे। हर वर्ष इस दिन सभी श्रद्धा से व्रत रखते, पूजा करते और दान देते। गांव के बुजुर्ग बच्चों को बताते कि यह वही पवित्र दिन है जिसने धर्मपाल के जीवन को बदल दिया था। वैशाख पूर्णिमा का संबंध भगवान बुद्ध से भी माना जाता है।
कहते हैं कि इसी पवित्र तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। इसलिए बौद्ध धर्म के लोग भी इस दिन को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं, गरीबों को भोजन कराया जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्मरण किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जल का दान करना बहुत पुण्य देता है। गर्मी के दिनों में प्यासे लोगों को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसी कारण लोग रास्तों में प्याऊ लगवाते हैं और जरूरतमंदों को शरबत तथा ठंडा पानी बांटते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से सेवा करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता। एक बार एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने धन और शक्ति का बहुत घमंड था। वह गरीब लोगों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, वैशाख पूर्णिमा के दिन दान और सेवा करना बहुत आवश्यक है। लेकिन राजा हंसकर बोला, मेरे पास इतना धन है कि मुझे किसी पूजा या दान की जरूरत नहीं। साधु शांत रहे और वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भूखे प्यासे रहने लगे। राजा का खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन उसने पूरे राज्य में भोजन और पानी का दान करवाया, गरीबों की सहायता की और भगवान से क्षमा मांगी। धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। उस दिन से राजा समझ गया कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य को हमेशा दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी बहुत बड़ा फल देता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, गरीबों की सहायता करे और दूसरों के प्रति प्रेम रखे, तो उसके जीवन में सुख शांति अवश्य आती है। आज भी भारत के अनेक तीर्थ स्थानों पर वैशाख पूर्णिमा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गया जैसे पवित्र स्थानों पर लाखों लोग स्नान करने आते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत शुभ मानी जाती है। लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु तथा चंद्रदेव की आरती करते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी इस पर्व को श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। समय बदल गया, लेकिन वैशाख पूर्णिमा का महत्व आज भी वैसा ही है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी धर्म और भक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा का फल अवश्य देते हैं। यही कारण है कि वैशाख पूर्णिमा को पुण्य, शांति और आस्था का महान पर्व कहा जाता है।